हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी सारे पेरेंट्स नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं और उनकी एक कंसर्न है कि बच्चे क्लास 10th के बाद में साइंस मैथ्स ऑप्ट करने वाले हैं, बट हमें आइडिया नहीं है कि भाई कौन कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज होती हैं, उनमें किस तरह से एडमिशन होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज फिनिश करने के बाद में आगे करियर में क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आज के सेशन में हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को एड्रेस करेंगे। इंडिया में जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हम ब्रॉडली उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। टोटल 23 IITs हैं जिनको कि हम लोग टीयर 1 की कैटेगरी में लेते हैं। ऐसे ही NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड IIITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कुछ सेलेक्टेड NITs एंड IIITs ये भी टीयर 1 की कैटेगरी में आती है। प्लस बिट्स, पिलानी, हैदराबाद, गोवा, ये 3 कॉलेज हैं, ये भी हमारी टीयर 1 की कैटेगरी में आती है। देन टीयर 2 की कैटेगरी में जो रिमेनिंग NITs हैं, रिमेनिंग IIITs हैं, प्लस कुछ प्रीमियर प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि टीयर 2 की कैटेगरी में आती है। एंड टीयर 3 की कैटेगरी में जो स्टेट लेवल की हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्लस काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमारी टीयर 3 की कैटेगरी में आती हैं। तो इस तरह से टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 3 कैटेगरीज में हम लोग कॉलेज को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग एंट्रेंस एग्जाम्स को लेते हैं कि इन कॉलेज में एडमिशन्स के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम अवेलेबल है। तो जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, बिटसेट एंड प्राइवेट कॉलेज के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स रहेंगे। सबसे पहले हम लोग जेई मेंस को देखते हैं। जेई मेंस के 2 पर्पस हैं। जेई मेंस में अराउंड 2.5 लाख स्टूडेंट्स, जो टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स होंगे, वो जेई एडवांस्ड IIT के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें अपीयर होने के लिए एलिजिबल होंगे। तो जेई मेंस का एक पर्पस जेई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम का होना है, और जेई मेंस का दूसरा पर्पस NITs में, IIITs में, बहुत सारी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, प्लस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए है। जेई मेंस 2 सेशंस में होता है। सेशन 1 जनवरी 1st 2nd वीक में होता है, और सेशन 2 अप्रैल 1st 2nd वीक के अराउंड होता है। दोनों सेशंस में जो आपका बेस्ट स्कोर रहेगा उसके बेसिस पे आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी, और उस बेसिस पे आप NITs में, IIITs में और दूसरी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। देन कम्स जेई एडवांस्ड। जेई एडवांस्ड मई मंथ में अराउंड 3rd 4th संडे के अराउंड होता है, और जेई एडवांस्ड में आप सेलेक्ट होने पे IITs में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा बिट्स की जो 3 कॉलेज हैं, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा, इनमें एडमिशन के लिए ऑनलाइन एग्जाम बिट्स सेट है, BIT SAT बिट्स सेट एग्जाम है। बिट्स सेट एग्जाम भी 2 सेशंस में होता है, एक मई मंथ में और दूसरा जून मंथ में। दोनों सेशंस में जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उसके बेसिस पे आप बिट्स की कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। फर्दर बहुत सारी जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे SRM है, जैसे मणिपाल है, जैसे VIT है, जैसे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जैसे थापर है, ऐसे बहुत सारी कॉलेज हैं जिनकी अपने अपने एंट्रेंस, सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं, और उन सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम्स में अपीयर होके आप इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर श्योर कि यदि कोई स्टूडेंट मैथ्स ऑप्ट करता है तो 2 साल तैयारी करने के बाद में इतने प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतनी बेटर कॉलेज में सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए, मेडिकल फील्ड में तो फिर भी क्या है, लिमिटेड कॉलेजेस हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, तो सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बट इंजीनियरिंग के साथ बेनिफिट ये है कि यदि आप मैथ्स लेके इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन आप कितना अच्छी तरह से तैयारी कर पाते हैं, कितना अपने आप को अच्छे तरह से डेवलप कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज फॉर श्योर मिल जाएगी, कॉलेज श्योरली मिलेगी, और आप अपनी पसंद का डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं यदि आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो इस तरह से इंजीनियरिंग में हमारे पास कॉलेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और हमने देखा कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स अवेलेबल हैं, मेनली कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद में जो 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स है, BTech का जो कोर्स है, इसके बाद में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। देखिए, आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपके डिपार्टमेंट की कोर जॉब्स होती हैं, तो उन कोर जॉब्स को आप कर सकते हैं। ये आपके पास पहला ऑप्शन रहेगा।
सेकेंड ऑप्शन रहेगा कि आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और आप हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं और स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप एमएस, पीएचडी, पोस्ट डॉक, आप हायर स्टडीज वाले फील्ड में जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि आपको अपनी डिपार्टमेंट की स्टडीज में उतना इंटरेस्ट नहीं आया और आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में ही जाना चाहते हैं, तो आपके पास आईटी सेक्टर की जॉब्स अवेलेबल रहेंगी, सॉफ्टवेयर की जॉब्स अवेलेबल रहेंगी, जिसमें कि प्लेंटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं। थोड़ा आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है और आप उन जॉब्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये हमारे पास थर्ड सेक्टर रहेगा। चौथा सेक्टर रहेगा कि आप इंजीनियरिंग करते करते रियलाइज कर रहे हैं कि यार मेरा मैनेजमेंट का एप्टीट्यूड है, मैं मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ, तो फिर उस केस में आप कैट का एग्जाम देके या दूसरे एंट्रेंस एग्जाम देके आप एमबीए, इंडिया की प्रीमियर कॉलेजेस से आप एमबीए कर सकते हैं और मैनेजमेंट के फील्ड में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। या फिर आपको इंटरेस्ट होता है कि नहीं, मैं तो सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस तरह की जॉब में जाना चाहता हूँ, तो फिर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन स्ट्रीम्स में जा सकते हैं। या आपको थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर में अपने दोस्तों के साथ मिलके कोई बिजनेस आइडिया क्लिक करता है, तो आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी कॉलेज हैं सब में इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो कि इस तरह के बिजनेस आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मेजर मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आगे आएँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी फुल सपोर्ट है कि आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें। तो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। इसके अलावा यदि आपका आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है तो आप आर्किटेक्चर वाला डिपार्टमेंट लेके आप आर्किटेक्चर में भी जा सकते हैं। देन आपका कंसल्टेंसी में इंटरेस्ट है तो आप कंसल्टेंसी के फील्ड में जॉब्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई और काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इंजीनियरिंग में हमारे पास इन नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल हैं। आप कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली उस स्ट्रीम में आगे बढ़ सकते हैं। तो पेरेंट्स को मेरा यहां पे यही कहना है कि आप करियर को लेके अनसर्टेनिटी ना रखें। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और आगे आने वाले बच्चे अभी 11th में आए हैं, 2 साल 11th 12th करेंगे और 4 साल में बीटेक करेंगे। 6 साल बाद में तो इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन फार आज की कंपैरिजन में और बेटर होंगी। मार्केट आज ही इतना वाइड ओपन है, 6 साल बाद में तो अपॉर्चुनिटीज और प्लेंटी में अवेलेबल होंगी। तो बच्चों के लिए जॉब्स वाइज, करियर वाइज, सिक्योरिटी वाइज कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से साइंस मैथ्स ऑप्ट करिए और बढ़िया तरह से तैयारी करिए। स्काई इज द लिमिट, आप कितना इंप्रूव करके कितना बढ़िया करियर बना सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।